आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 25 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 54। आज की वर्कशीट हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है जो क्लास 5 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। पठन अभियान की वर्कशीट है। वीक 10 थीम फ्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या दिया गया वर्कशीट में। चॉकलेट के हिस्से भाग दो। सतीश और अनिल के चाचा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सके। सतीश ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए और उसका एक हिस्सा रोज खाता है। अनिल ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए, वह भी उसका एक हिस्सा रोज खाता है। ये सतीश की चॉकलेट, ये अनिल की चॉकलेट। सतीश ने अपने चॉकलेट को 4 हिस्सों में किया बच्चों। ये देखिए 1 2 3 4 और अनिल ने 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में किया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आपको याद होगा किसी चीज़ के 2 बराबर हिस्सों में एक हिस्से को 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्से में से हिस्से को हम 1/3 लिखते हैं और किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को हम 1/4 लिखते हैं बच्चों। याद है ना आपको? चलिए आगे देखते हैं। सतीश और अनिल की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कि सतीश एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? 1/4। ठीक, क्योंकि उसने अपनी चॉकलेट को 4 हिस्सों में किया है। 1 2 3 4, तो एक दिन में 1 खाता है और 4 टुकड़े किए हैं। इस तरह से सतीश की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? 4 दिनों में। अनिल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? तो अनिल एक दिन में चॉकलेट का 1/6 हिस्सा, यानी उसने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 हिस्से किए, तो 1/6 वो एक दिन में 1 हिस्सा खाता है और चॉकलेट के 6 हिस्से हैं। इस तरह अनिल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? 6 दिनों में बच्चों, क्योंकि वो 6 हिस्से किए हैं उसने चॉकलेट के। चलिए आगे देखते हैं। अनिल ने सतीश से पूछा कि भैया आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई? सतीश ने उसे बताया, तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 हिस्से। तो यहाँ पे देखिए अनिल ने चॉकलेट का एक हिस्सा कितना था? अनिल की चॉकलेट का 1/6 और सतीश की चॉकलेट का 1/4। यहाँ पे सतीश ने 1/4। चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट से छोटा हो गया, क्योंकि उसने ज़्यादा हिस्से किए थे 6 और इसने 4, तो उसकी जो आकार थी चॉकलेट की वो छोटी हो गई बच्चों। सतीश ने अनिल से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा। आप भी अनिल के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाएं। तो यहाँ पर उसे बड़ी भिन्न बताना है कि कौन सी बड़ी भिन्न है। तो चलिए जैसे यहाँ पे दिया है बच्चों, ये देखिए 1/6 और 1/4 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 1/4, क्योंकि ये बड़ा है, ज़्यादा हिस्सा है। चलिए अब यहाँ पर करते हैं हम। 1/4 और 1/6 में सबसे बड़ी भिन्न है 1/4 और 1/5। 1/4 में सबसे बड़ी भिन्न है 1/4 और यहाँ पे 1/3 और 1/2 में सबसे बड़ा भिन्न है 1/2 और यहाँ पे 1/5 और 1/12 में सबसे बड़ा जो भिन्न है वो है बड़ी भिन्न है वो 1/5 और 1/9 1/4 में सबसे बड़ी भिन्न है जो वो 1/4 है। चलिए आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिन्हें हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे रोटी, सेब, अमरूद। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों मास्क ज़रूर लगाएं। कोरोना को हराना है तो हमें मास्क लगाना है।
उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।